जब मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के रेट बताए थे उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई मार के गया। अभी भी आप देख लें सब चल रहा है, अभी भी ये हो रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ग्रहण करीब आएगा और ग्रहण लगेगा उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही भयानक किस्म के होंगे। कई जगह पे हीट वेव ज्यादा बढ़ेगी, एक्सट्रीम हीट वेव भी रहेगी, और कई जगह पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर बिल्कुल तब्दील होगा। तो जंग अभी नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2026 तक। मैं डेट्स आपको दोबारा रिपीट करके बताता चलता हूँ कि 13 जुलाई टू 19 जुलाई 2026 तक ये वीकली रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका जैसे हर हफ्ता आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स आपका ट्रांजिट कर रहे हैं, कुछ के नक्षत्र बदल रहे हैं, और यहाँ तक कि अब अगले महीने ग्रहण भी आ रहे हैं। तो जब ग्रहण आते हैं मैं बोलता हूँ ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता। और ग्लोबल पे भी अभी बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप लोगों ने, जब तबीयत अभी भी स्टिल ख़राब चल रही है, समझने से 25% शायद बेटर हुई होगी, लेकिन 75% अभी तक डाउन पर है। हाँ, ये अलग बात है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने दुआएं दी और आप लोग पूछ रहे हैं तो जितना मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और बहुत से लोगों ने स्किप करने का बोला, जब मैंने उस कंडीशन में स्किप नहीं किया तो मैं अभी क्या स्किप करूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होते हैं मंडे को, थर्सडे को कि वीडियो आती, स्पेशली वीकली से लेकर आप लोगों को बड़ा पसंद करते हैं कि वीकली हो, मंथली हो, और बाकी ट्रांजिट्स की भी करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इंट्रो लाजमी सुना करें, विदाउट इंट्रो मत जाया करें, आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो में बात क्या हो रही है, वीडियो में किस टॉपिक पे बात हो रही है, और मैं कौन सी बात इंट्रो में कर रहा हूँ जो आपके लिए शायद बड़ी अहमियत की हामिल हो। तो इंट्रो कभी मिस ना करा करें, इंट्रो पूरा सुने। और बहुत से लोग बोलते हैं हम किससे सुने, अगर आप लोग अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन लें, एसेंडेंट पता है तो उससे सुन लें, अगर नहीं पता तो फिर सन साइन से सुन लें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मैं वीकली मैं बोलता हूँ, मतलब आप लोगों के ज़ोडिएक साइन, बुर्ज और राशि पे बोलता हूँ, वो एक जर्नल होता है। हाँ, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल अलग है। जो आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे बोलता हूँ, अब वो किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 70, किसी पे 60, किसी पे 80 भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायजा, आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्रियंतर क्या चल रही है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या, और 10 चीजें, तब जाके पता चलता है कि क्या है। आप किसी का टाइम अच्छा चल रहा है उसके साथ अच्छा होता है, किसी का टाइम बुरा चल रहा है उसके साथ बुरा होगा, तो ये बहुत मैटर करता है। और आप लोग देख लें पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर आप बाकी देखेंगे से वो वीकली बनाते रहते हैं, और कुछ तो टैरो से लेके बना रहे होते हैं, कुछ आपका नंबर से लेके बना रहे होते हैं। हंसी आती बस, और अफसोस भी होता है कि क्या बोले, एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने बनाई होगी उनकी आपका रूहें तड़पती होंगी देख के कि पाकिस्तान में मैार बहुत नीचे आपका है इसमें। हाँ, अब जब अपना पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे नो डाउट बहुत इसका आपका टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को, मैं एक आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बने, किसी के हाथों आप फ्रॉड का शिकार ना हो, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत का पैसा है और आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो हाँ, एक ज़रूर बात बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मैं नहीं होता, मेरी टीम वहाँ बैठी हुई होती है। अब बेफिक्र रहें, आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं, चैनल से लेके जा रहे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जेन्युइन है, हर चीज़ ऑथेंटिक है। आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज़ पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह का करम है, जो लोग लेके जाते हैं अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि
मैं कहता हूँ मेरी सारी प्रिडिक्शन है वैलिड ही है इस पे कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं खुद अल्लाह के भरोसे में बैठता हूँ, क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के हुक्म से सब होता है। और कोई अगर ये बोलेगा बाद में कि आप किस लिए बैठे हुए, नहीं भाई, मैं किस लिए नहीं बैठा हुआ, मैं अल्लाह के भरोसे में बैठता हूँ। अल्लाह ने थोड़ा बहुत आपका दिया है, उसके जरिए बता देता हूँ, और वो चीज़ आप लोग के सामने है। तो किसी को करवानी हो तो आप लोगों के सामने नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग बुक कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ग्लोबल भी बात करूंगा। आप लोग को याद होगा मैंने कहा था कि बार ये चलती रहेगी। लोगों ने बोला सीज फायर हुआ, ये हो गया, वो हो गया, कहाँ गया? अभी भी आप देख लें सब चल रहा है, अभी भी ये हो रहा है, और ये आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ग्रहण करीब आएगा और ग्रहण लगेगा, उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही भयानक किस्म के होंगे। कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, वक्ती आपका कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए ठहराव आ जाए तो वो एक अलग बात है। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जुपिटर आएगा, कहीं ना कहीं वो आपका चीजों को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, और वो हुई भी। उसके बाद फिर आपके सामने बढ़ी, क्योंकि अभी मंगल ने भी आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद ग्रहण भी लगना है, काफी कुछ अभी पड़ा हुआ है होने को। उसके अलावा लोग अक्सर बोलते हैं गोल्ड का, सिल्वर का, आप जैसे बताते हैं। जब मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के रेट बताए थे, उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई मार के गया, और वहां पे जिसने बेच दिया उसने अकलमंदी करी, जिसने लालच करी उसने नहीं बेचा, वो इंतजार में। देखें, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उछल कूद करेंगे, जल्दबाजी ज्यादा करेंगे तो फिर नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, असूली तौर पे तो 360 से 5,78,000 वो करके गया है, तो उसने तो अपना ऑल टाइम हाई मारा हुआ है अभी। और मैंने तो 360 पे बोला हुआ था, तब से बोल रहा हूँ। जहाँ गिरा वहां भी बताया, जहाँ होता है मैं आप लोगों को वहां बता देता हूँ। तो किसी ने अगर ऊपर बाइंग करी है, कुछ करिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले सुकून का सांस ले, घबराए नहीं, पेशेंस रखें। क्योंकि याद रखिएगा, स्लो स्टडी विन द रेस वाली एक कहावत है, और बड़ी मशहूर कहावत है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि जितना स्लो रहेंगे, स्टडी रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप AI से रिलेटेड चीज़ें अपग्रेड होते हुए देखेंगे इसमें, और कुछ ये चीज़ें आगे बढ़ती भी जाएंगी। और खास तौर पर पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर होना और आपका फ्लडिंग टाइप होना, ये चीजें भी होंगी। कई जगह पे हीट वेव ज्यादा बढ़ेगी, एक्सट्रीम हीट वेव भी रहेगी, और कई जगह पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर बिल्कुल तब्दील होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हफ्ता है, बहुत ही क्रूशल ये आपका समझ लें हफ्ते में ही आप ये देखेंगे। क्योंकि मैं एक बात इसलिए ज्यादा बोल रहा होता हूँ क्योंकि जो लोगों ने नहीं देखी वो उस पर देख लें, तो एटलीस्ट मैं 2-3 दफा बात करता हूँ। तो जंग अभी नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। उसके आप ये देखिएगा, खुद देखिएगा, आप अगस्त आने दें जरा, और इस महीने में भी आप देखिएगा। मेन तो आप ग्रहण को पकड़ के चलें जब वो आएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा अर्थक्वेक आना, ये आपका अर्थक्वेक कह सकते हैं, खास तौर पे एशिया रिलेटेड, यहाँ पे साउथ एशिया रिलेटेड, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ आपका मुल्कों के बॉर्डर में कवानीन सख्त होंगे और लॉज भी थोड़े से सख्त होंगे, क्योंकि इमिग्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत लोगों को मसला प्रॉब्लम आएगा। तो ये था ग्लोबल के लिए आपका क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब बिना वक्त ज़ाया करें चलते हैं आप लोगों के लिए कि आपका कैसा जाएगा ये हफ्ता, तमामी बुर्जों के लिए, राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बुर्ज, पहली राशि, पहला ज़ोडिएक साइन, एरीज के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, अगर एरीज की बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामला इस हफ्ते आपके एवरेज टाइप रहेगा ये हफ्ता। कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा आप ड्रेन महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल में जो कुव्वत है वो इतनी नहीं आएगी। हाँ, जब आप किताब उठाएंगे देखिएगा कहीं ना कहीं आपको सुस्ती या थोड़ी सी थकावट का आप लोग शिकार होंगे। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपका एवरेज टाइप जाएगा। कोई रिजल्ट वगैरह अगर इस हफ्ते आपका आना है या कोई टेस्ट वगैरह है तो वो भी इसमें हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, एक नॉर्मल ज़हन में रख के चलेगा। तो ये मिक्सचर रहेगा आपके लिए। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ लड़ाइयाँ, इख्तलाफात होंगे, इन लॉ से कोई ठड्डे हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर रख के चलेगा। कुछ अगर इशू हो रहा हो तो खामोश हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी बेहतरी रहेगी। और उसके अलावा जो सेपरेट है उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर है, उनके लिए चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन जो साथ रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल और टफ टाइम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा बात करूं अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ बातचीत आप लोगों की बंद हो सकती है, या कुछ आपके ध्यान में उल्टी सीधे चीज़ें आएंगी, कुछ थॉट्स आएंगे जिस वजह से आप वो बात कर लें और उससे कोई इशू बन जाए। तो कोशिश करेगा उस चीज़ को अवॉइड करें। खास तौर पर आप लोगों को बोलूँगा कि आखिरी 3 दिन थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। शुरू के 4 दिन फिर भी बेहतर है, ठीक है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगा कि मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कुछ आपको ऐसा पता चल जाए बात करते हुए कि आपका दिल थोड़ा सा और ख़राब हो जाए, तो कोई हाई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चलेगा। सिंगल पर्सन के लिए
टाइम अच्छा रहेगा, खासतौर पे शुरू के 2 दिन के अलावा अगले 5 दिन बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। दोस्ती के हवाले से टाइम अच्छा है, बातचीत करने के हवाले से टाइम अच्छा है, उसके हवाले से टाइम आपके लिए ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपको सपोर्ट करेगा। पैसे को लेके अगर इनकम में कुछ मसला हो रहा था या आप काफी हार्ड वर्क कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको अल्लाह की करम से रिजल्ट भी मिलेगा, चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसेस बस कंट्रोल रख के चलेगा, जितना कंट्रोल रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपना खास तौर पे ख्याल रखना है, अपने हार्मोन्स का, निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट की खास तौर पे केयर करनी है। उसके अलावा दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का ख्याल रखना है। बाहर का खाना, बाजारी फूड थोड़ा सा अवॉइड करेगा। पेट का ख्याल रखेगा। ब्लोटिंग इश्यूज भी आपको थोड़ा सा हो सकते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब करेगी, स्ट्रेस रहना और नींद में थोड़ी सी उलझन महसूस करना, हेयर फॉलिंग इश्यूज ये भी आपको तंग कर सकते हैं। और उसके अलावा लेफ्ट आई पे थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलेगा और कोशिश करेगा कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी कुछ ऐसा ना उठाएं जिससे आपको कोई इंजरी हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत ही करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही थी तो मजीद आएगी, चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगी। तो ये हफ्ता करियर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके आखिर के 2-3 दिन आपके लिए कुछ मसले हो सकते हैं, जॉब में इशू आ सकता है या आपका दिल थोड़ा सा उदास उदास महसूस कर सकता है। आपके वर्क प्लेस पे कुछ बात ऐसी हो जाए जिससे आपका थोड़ा सा दिल खराब हो जाए, दिल में थोड़ा सा अच्छा ना लगे, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है। उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर रख के चलेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा और किसी की फड्डे में नहीं कूदेगा, ना आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो ये बिजनेस के लिए हफ्ता कोशिश करेगा पार्टनरशिप वगैरह थोड़ा सा दूर रहें, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप थोड़ा सा नुकसान उठा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। कुछ आपका चार्जर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग खरीद सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूवमेंट होगी। घर का एटमॉस्फेयर हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है लेकिन फिर वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वालदा की हेल्थ खराब थी तो वालदा की हेल्थ में भी बेहतरी आ सकती है। सोशल कम्युनिकेशन, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ सकती है, कोई दावत वगैरह, कोई गेट टुगेदर आप लोग का हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। अगर सब्जेक्ट्स में कुछ आपको इशू आ रहा था, कुछ मसले आ रहे थे, ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें आपकी समझ में भी आएंगी, चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। कोई पेपर वगैरह है तो उसमें भी आपको चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं अल्लाह के करम से। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, कुछ फड्डे होना, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। कोशिश करेगा स्पाउस थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, मतलब आप लोग को ऐसा लगेगा। कोशिश करिएगा कम बातचीत करें या कोई बहस वहस ना करें। अगर उसको कंट्रोल करके चलेंगे तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इन लॉस से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन लॉस की वजह से भी आपके लिए कुछ मसला बन सकता है, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके लव रोमांस में चीज़ें बेहतर रहेंगी, बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी। रिलेशनशिप में कुछ अगर आप लोग थोड़ा सा घूमने फिरें, सी साइड वगैरह जाएं, टाइम अपने साथ ज़्यादा स्पेंड करें तो वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। उसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेजेस वगैरह आ जाएं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के मत चलिएगा। अगर ना आए तो समझ लीजिएगा आप लोग के लिए अच्छा है। अगर आ भी जाए तो पहले तहकीकात कर लीजिएगा कि भाई क्या हुआ था, इसने कहीं और तो कुछ नहीं करा या करी, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो बस इसको थोड़ा सा नोटिस करके चलेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट रहें, दोस्त आपके बन सकते हैं, कुछ उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है और ये आप लोगों के लिए सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा, ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव अच्छा दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पैसों में कुछ खर्चे आप लोगों के होंगे लेकिन वो अननेसेसरी आप लोग खर्चा करेंगे, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, जो आप लोगों का मूड नहीं होगा। आप लोग रात में बैठे होंगे, आपने बोला है चलो यार बर्गर मंगवा लेते हैं, पिज्जा मंगवा लेते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन वैसे पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी, ठीक रहेगी। कुछ मसले थे तो उसमें भी करम आएगा, अल्लाह की तरफ से सपोर्ट रहेगी, मतलब को ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में खासतौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, अपने ब्रेन का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, थोड़ी एहतियात से ड्राइव करेगा। और उसके अलावा अपने शोल्डर का, अपने बैक का ख्याल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, गुस्सा, एग्रेशन ये भी आपके रहेगा। नींद भी थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके अलावा करियर की बात करूँ तो करियर में आपके लिए बहुत ही
पॉजिटिव टाइम है। अगर आप गवर्नमेंट, सोशल मीडिया या एआई के प्लेटफॉर्म से हैं, कोई डिजिटल मीडिया या गवर्नमेंट से या बैंक से हैं या मीडिया कम्युनिकेशन से हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा रहेगा। और टीचिंग का भी अगर काम करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता थोड़ा बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जॉब में कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं। आप लोग इसमें एहतियात करके चलिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, अपने दिमाग की सुने और अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा, वरना फिर आपके वो सीक्रेट लीक्स हो जाएंगे और आपके लिए उल्टा मूव हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जो आप लोग एग्री ना करें, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो इस हफ्ते थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। हाँ, अदरवाइज वैसे आपके बिजनेस की अगर बात करें तो वो ठीक रहेगा, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। उसके अलावा कुछ आप लोग को मिठास के शौकीन होंगे, कुछ लिक्विड के भी शौकीन होंगे, वो खाने पीने का थोड़ा सा आपको ज़्यादा इस हफ्ते रहेगा। फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। उसके अलावा गाड़ी बाइक जैसे मैंने बोला एहतियात से चलाएगा। मेमोरी आपकी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, चीज़ें रख रख के आप थोड़ा सा भूलेंगे, फिर आपको याद आएगा अच्छा यहाँ पे ये था, यहाँ पे यूँ था, इस तरीके से आपके ऐसे साथ होगा। फैमिली में कुछ हल्की नोक झोंक हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। अगर जेमिनाई वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं आपको एजुकेशन को लेके। पढ़ाई में विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का दिल ना लगना या जो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी हुई होंगी उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। जितना एहतियात और केयर करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चीटिंग बीटिंग थोड़ा सा एहतियात से कर देखिएगा, अगर कर भी रहे हैं तो देखभाल के करिएगा, वरना इसमें पकड़े जा सकते हैं या आपको टीचर पकड़ ले, तो इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो अब तक मैरिड लाइफ के लिए आपका ठीक रहेगा, लेकिन कुछ बीच बीच में नोक झोंक हो सकती हैं। मंगल वाले दिन, हफ्ते वाले दिन और जुमेरात वाले दिन और बुध वाले दिन यहाँ थोड़ी बहुत नोक झोंक इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। कुछ ये हो सकता है स्पाउस से बीच में आपका फड्डा हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन दोबारा चीजें सॉर्ट आउट और ठीक भी हो सकती हैं, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो अब तक लव लाइफ के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपका सामने वाला है, सामने वाली आपसे ज्यादा किसी अपने दोस्त से ज्यादा बातचीत करने लग जाए, जो आपको ऐसा महसूस हो कि यार मुझे ये इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, इस चीजें की तरह आपके दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल और पेशेंस रख के चलेगा, वरना रिलेशन आपका खराब होगा, रिलेशन आपका डिस्टर्ब होगा। इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। उसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूंगा कि मुश्किल ये कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ अच्छे इतने नताइज, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। खास एक्सपेक्टेशन ना रखें। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें। हाँ, किसी को दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत करने के लिए टाइम ठीक है, लेकिन लव रिलेशनशिप इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। उसके अलावा मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही सपोर्ट रहेगी। पैसे को लेके कुछ इशू थे, कुछ मसले थे, तो अल्लाह के करम से उसमें चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं और चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये हफ्ता पैसे को लेकर आपको सपोर्ट पे रहेगा। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, हाथों का ख्याल रखना है, टांग का ख्याल रखिएगा। कुछ एयर इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ एक्नी इश्यूज हो सकते हैं, आपके कोई पिंपल वगैरह का मसला हो सकता है, गले में दर्द होना, नींद डिस्टर्ब करना, हेडेक इश्यूज होना, हेयर फॉलिंग इशू आना, लिवर में या एसिडिटी का मसला होना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल और एहतियात रख के चलेगा। अक्सर आप अपने बेड पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, ऐसी चीज़ें भी आपको महसूस होंगी। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ेगा। चीज़ अगर स्लो स्लो भी आपका मूव कर रही है, लेकिन कर तो रही है, ये चीज़ बेहतर है। तो इस चीज़ को जरा थोड़ा सा देख के चलेगा। वैसे ओवरऑल बात करूं, ये करियर के लिए पॉजिटिव रहेगा हफ्ता और अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके इस हफ्ते थोड़े से आपका चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऑफिस वर्क में आपको प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ आप अपनी नौकरी बदलने का सोचें, या आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, या आप किसी जगह दूसरी जॉब करने का सोचें, तो ये चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। कुछ ऑफ किसी के फड्डे हो सकता है, या किसी का फड्डे में आप लोग पूछ सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एवरेज रहेगा। फिर भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दें, फिर मामला ठीक रहेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, और कहीं ना कहीं 3 दिन के बाद थोड़ी सी डिटैचमेंट आना, थोड़ा सा अधूरापन महसूस करना, मिठास के शौकीन हो जाएंगे, मिठाइयाँ हों, जूसेज हों, कोल्ड ड्रिंक्स हो, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पुरानी बीमारी थी या पुराना इशू चल रहा था, वो ठीक हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूर रहेगा, और कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड
कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा, घर वालों को इत्तला दे के करेगा तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। फादर से थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। कोई नया कोर्स सीखना हो उसके लिए टाइम अच्छा है, कहीं एडमिशन लेना हो उसके लिए टाइम अच्छा है, वो आपको चीजें सपोर्ट करेंगे। कोई एग्जाम वगैरह है या आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो रही थी तो उसमें भी आपको चीजें में स्टेबिलिटी आएगी। और पढ़ाई को लेके हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बस शर्त एक है कि जितनी कोशिश पढ़ाई करें वो सूरज जैसी निकले और जब तक शाम हो रही है वहां पे करें, वहां आपको सबसे अच्छा फायदा और अल्लाह के करम से रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो देखिए, मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं कि जिनकी मैरिड लाइफ आपका स्मूथ चल रही है उनकी तो ठीक चलेगी, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग के जो इन-लॉज के साथ रह रहे हैं उनके लिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, इन-लॉज काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर वैसे बात करूं तो आप लोगों की मैरिड लाइफ ठीक दिखाई देती है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और हाँ, ये कह सकता हूँ आप लोगों को, जो लव रोमांस की बात करूं, अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है। आपकी लव लाइफ को लेकर ग्रोथ भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपस में रिलेशन भी मजबूत होगा, बातचीत भी अच्छी होगी, रोमांटिक कन्वर्सेशन भी होंगी चैट पे। ये काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ता आपके लिए काफी मजबूत और अच्छा दिखाई देता है लव रोमांस को लेके। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन जरा बातचीत करने से पहले चीजों को देख लीगा, चीजों को भाप लीगा, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा, वरना फिर आपका नुकसान और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो इस चीज में एक्टिवेट रहेंगे तो मामलात आपके ठीक रहेंगे। ज्यादा आप लोग ये भी यूज करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट और पॉजिटिव ही चीजें मिलेंगी। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके ये कह सकता हूं, पैसे को लेकर आपको सपोर्ट रहेगी। पैसे में कुछ अगर खर्चे हो भी रहे थे, एक्सपेंसेस बढ़ भी रहे थे, तो कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं या कुछ आपके फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है या मदर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है, तो ये हफ्ता पैसों के हवाले से आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि खास तौर पर आपने अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करनी है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपने गम्स का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत शोल्डर का, बैक का ख्याल रखिएगा, ब्लूटिंग इश्यूज होना, पेट का खराब होना और यहाँ तक के एक्ने इशू होना, नींद में डिस्टर्बेंस करना, कुछ नींद वगैरह भी डिस्टर्ब आपके होते हुए दिखाई देती है, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना और हेयर फॉलिंग आपको ये थोड़ा सा मसला रहेगा और थोड़ा सा सुस्ती ये भी अपने अंदर आप महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा है। अगर आप टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम है, या आप शोबिज इंडस्ट्री से हैं, या मिठाई का स्वीट्स का काम करते हैं, या पानी का काम करते हैं, या आपका लिक्विड का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता कुछ थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शुरू के 3 दिन में होगी, आखिर के 4 दिन आपके लिए फिर भी बेहतर रहेंगे, फिर भी ठीक रहेंगे, कोई इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है। हाँ, जो शुरू के 3 दिन एहतियात रखिएगा, किसी की बात में कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसको लेने से थोड़ा सा गुरेज और परहेज करेगा, आखिर के 4 दिन ठीक रहेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कुछ नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, जैसा चीजें चल रही हैं इसको चलने दें, ज्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करें, किसी की बातों में नहीं आए, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, खाने पीने के शौकीन रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, न्यू आइडियाज आपको आएंगे, कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी और सोशल मीडिया थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं और न्यू लोग आप लोगों को कुछ हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसको देख लीजिएगा किस तरह अवेल करना है या नहीं करना। और खासतौर पे कोई कपड़े वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई आपके घर में पार्सल वगैरह आ सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अल्लाह की वो भी आप पे रहेंगी, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। यहाँ कोर्ट कचहरी में अगर कुछ मसला चल रहा था, इशू चल रहा था, तो वो भी आपका काम तेजी से हो सकता है और आपके हक में हो सकता है। तो अब आ जाता है हमारा 5वां बुर्ज, 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वीं राशि यानी कि आपका लियो। लियो वालों की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ चीजें शुरू में आपको समझ ना आए, चीजों में आपको ऐसा ना लग रहा हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है सब्जेक्ट किस तरह की बात हो रही है, या इसका फॉर्मूला क्या है, या ये टीचर ने हमें समझाया नहीं, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया और थोड़ा सा आपने अर्ली मॉर्निंग, अर्ली लाइफ, मतलब जब सनसेट आपका होता है, सनराइज जब होता है, तो आपने उसमें पढ़ाई करी तो आपके लिए काफी हेल्पफुल और काफी पॉजिटिव रहेगा।
उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ केस में सेपरेशन हो जाना, और यहां तक कह सकता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें सामने आना, वो चीजें आप लोगों को पता चल जाएं तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। लव रोमांस में आपकी ग्रोथ मिलते हुए नजर आती है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, चैटिंग भी अच्छी होगी, आप लोगों की कॉल पे भी हो सकता है बातचीत अच्छी जाए। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपका रिलेशनशिप ये हफ्ता काफी मजबूत और काफी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, सडनली आ जाए, लेकिन ज्यादा ट्रस्ट मत करिएगा। हाँ, बातचीत ना करें बेहतर है, अगर कर भी रहे तो आपके ऊपर है, तो आपका जायचे के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए दोस्ती के हवाले से टाइम अच्छा है, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, एक्सप्लोर करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए टाइम अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलिएगा। सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के लिए काफी आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर पिछले हफ्ते में कुछ थोड़े से इशू चल रहे थे पैसे को लेके, या वैसे आपको नहीं मिला, तो इस हफ्ते अल्लाह के करम से अगर आपने काम कर रहे हैं, अपनी चीजों पे लेके काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपने लिवर का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपका पेट में दर्द होना, शोल्डर में प्रॉब्लम होना, घुटनों में थोड़ा सा दर्द महसूस करना, ये चीज हो सकती है। उसके अलावा अपनी यूरिया साइड का, अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, और अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी सुस्ती महसूस होना, ये चीज भी हो सकती है। नींद थोड़ी सी आपको ज्यादा आ सकती है, और डीप ऐसा होगा कि शुरू में नहीं आ रही होगी, फिर आ रही होगी तो लंबी लंबी आ रही होगी, ऐसा भी होगा। लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रख के चलेंगे तो चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ, और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा देखभाल के करिएगा, गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, और अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या मेडिकल से हैं, या सर्जन हैं, या केमिस्ट हैं, या हर्बल का काम करते हैं, शोबिस से रिलेटेड है, बैंकिंग से हैं, गवर्नमेंट से हैं, लॉ से हैं, एस्ट्रोलॉजी से है, तो ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा, काफी बेहतर रहेगा। ओवरसीज से रिलेटेड भी आपका काम है तो उस क्लाइंटेशन का, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए यह हफ्ता बेहतर नजर आता है, अच्छा नजर आता है। अगर कुछ मुश्किलात चल रही थी तो उसमें कमी आएगी, किसी से लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफात थे तो उसमें भी चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है बातचीत करने से। और मदर की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ भी बेहतर हो सकती है, वो भी ठीक हो सकती है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में चीट हो सकते हैं, धोखा हो सकता है, पार्टनरशिप में एहतियात करके चलिएगा, किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा। कोई अगर आपको बोले एक का डबल हो या डबल का ट्रिपल हो तो अपना एक का जो सिंगल है उसी को लेके गायब हो जाएगा, वरना वो पैसा आपके लिए थोड़ा सा मसला और आपके लिए नुकसान हो सकता है, उसमें केयर करके चलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका मजबूत रहेगा, इंटरप्रिटेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, सिक्स सेंस आपका अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूं कि जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जो ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदा हो सकता है। जो इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं या वीजा लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी आपके लिए सपोर्ट हो सकता है, आपके लिए ठीक हो सकता है। किसी का कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है तो उसमें आपके मामला तेज हो सकते हैं, आपकी बेहतरी में आ सकते हैं। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो थोड़ा सा एहतियात रखें, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ, अगर आप लोगों ने बेवकूफ़ी करी तो उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा जोड़ी साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूंगा, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही सपोर्ट रहेगी आपको पढ़ाई में लेके। अगर पढ़ाई के वाले से कुछ मसले हो रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी सपोर्ट पे रहेंगी। तो ये हफ्ता एजुकेशन के वाले से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ के लिए ये हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन कुछ नोक झोंक, कुछ इख्तलाफात फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा केयर करके चलेगा। कुछ सडन बात पे बहस हो जाए जिससे आप लोगों का मूड ऑफ हो जाए, बातचीत खराब हो जाए, ये थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। और थोड़ा सा इन लॉस की वजह से भी प्रॉब्लम रहना और दिक्कत रहना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। आपके लव रोमांस को लेके चीज़ अगर सपोर्ट पे नहीं थी तो अल्लाह की तरफ से चीज़ें सपोर्ट पे भी रहेंगी, और आपका लव रोमांस में ग्रोथ भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप मजबूत होते हुए दिखाई देता है। तो ये हफ्ता उसके लिए अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उल्टा नुकसान ही होगा आपको। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए हाँ ये कह सकता हूं, बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिवेट रहेंगे, दोस्ती किसी से कर सकते हैं, किसी से प्रोग्राम आपका मिलने का बन सकता है, बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है।
बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके ये हफ्ता एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, खर्चे थोड़े से एकदम से इजाफा हो सकता है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलेगा। और वैसे पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे की आपको सपोर्ट भी रहेगी, लेकिन पैसा अपना थोड़ा सा सेव करके चलना है। जितना सेव करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि फैमिली से भी आपको सपोर्ट रह सकती है पैसों की, और कोई बड़ा भाई हो या कोई आपका बड़ा दोस्त उम्र में, तो उससे भी आपको कोई हेल्प मिल सकती है। बाकी अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने खासतौर पे अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, यहाँ तक कि नींद का डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा, अपने एयर इन्फेक्शन का ख्याल रखिएगा, हाथों में दाढ़ों में दर्द होना, गाड़ी बाइक थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के रखें, और थोड़ा सा अपनी यूरिया साइड इन चीज़ों की भी केयर करिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पर करम करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपके करियर की, तो करियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर दिखाई देता है। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, करियर में सपोर्ट आपको रहेगी। टीचिंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, हर्बल का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, या कुछ टेक्निकल या आईटी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करते हैं, या सहाफत से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपको चीज़ें सपोर्ट पे रहेंगी और बहुत ही बेहतर और अच्छी रहेंगी। खाने पीने का काम करते तो भी अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके यह हफ्ता आखिर के 3 दिनों में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा, वरना कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ इख्तलाफात हो जाए, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। हाँ, शुरू के 4 दिन आपके लिए ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कुछ हार्श डिसीजन नहीं लेगा, किसी की बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलें। जॉब बदलने का, जॉब छोड़ने का, रिजाइन करने का, ये जहन में भी आपके ख्यालात आ सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, पेशेंस रख के चलेंगे तो एट द एंड आप ही जीतेंगे। बाकी बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, एक एवरेज टाइप हफ्ता रहेगा। चीजें स्लो प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन करेंगी। अगर अक्लमंदी के आपने जहन से रख के चले और दिमाग रख के चलेंगे तो आपको पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ, थोड़ा सा उदासपन भी आप लोग महसूस करेंगे। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बेहतर हो सकती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, बच्चों के तालीमी मामला आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। खासतौर पर पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नेबर से कुछ नोक झोंक हो सकती है, छोटे बहन भाइयों से बातचीत अगर खराब थी तो वो ठीक हो सकती है। उसके अलावा आप लोग कुछ पार्टीज वगैरह में जा सकते हैं, सडन कोई प्रोग्राम बन सकता है, और नींद थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी, कोई ख्वाब वगैरह आना, ड्रीम वगैरह आना, ये चीजें भी हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा 7वां बुर्ज, 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वीं राशि, यानी कि आपका लिब्रा वालों की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस आखिर के 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, शुरू के 5 दिन आपके ठीक जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसका आप थोड़ा सा शिकार हो सकते हैं। तुम जब पढ़ाई करें तो मोबाइल को थोड़ा सा साइड पर रख के करिएगा, वरना आप लोग की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये बात आपको मैं गारंटी बोल रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा कि आप जब बैठेंगे पढ़ने और आपने वहां मोबाइल रखा, कोई काम ऐसा आ जाएगा कि आपकी या दोस्त की कॉल आ जाएगी, कोई प्रोग्राम ऐसा बन जाएगा, आपकी चीजें थोड़ी सी डिले हो जाएंगी, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सेपरेशन होना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए फिर भी बेहतर है, लेकिन जो इन लॉस के साथ रहते हैं उनके लिए काफी डिस्टर्बेंस, काफी इशू रहेंगे, तो इसमें थोड़ी सी उनको एहतियात और केयर करके चलने की थोड़ी सी जरूरत है। तो उनके लिए फिलहाल इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से अब तक अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। आपके लव रोमांस को लेके चीज़ अगर स्टेबल नहीं हो रही थी तो अल्लाह के करम से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, आपको चीज़ों में क्लैरिटी समझ नहीं आएगी, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुश्किल है कि ब्रेक हो, और अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा ही होगा और दोबारा ऐसी बातचीत होगी कि आपका दिल खराब हो जाए। तो कोशिश करिएगा, और आ जाए तो जवाब ही ना दे, आपके लिए बेहतर है। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, दोस्ती के हवाले से टाइम अच्छा है, बातचीत करने के हवाले से टाइम अच्छा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके पैसा आएगा भी, खर्च भी होगा, थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ भी सकते हैं, कुछ आपका इसमें मतलब अनसडन आपका पैसा के एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, लेकिन पैसे की सपोर्ट, पैसा आपके पास आएगा भी, तो उसमें कोई ऐसे घबराने की और टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है जो काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा बात करूं अगर हेल्थ की,
तो हेल्थ में आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है, एसिडिटी का ख्याल रखना है, पेट खराब हो सकता है, ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, कमर में दर्द अचानक से हो सकता है, बैक इंजरी आ सकती है, शोल्डर प्रॉब्लम हो सकता है, निचले धड़ का, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का, और अपने हार्मोन्स की केयर करके चलेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। नींद आखिर के दिनों में आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, दाढ़ों का या राइट आई का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी गुस्सा, एग्रेशन और दबान थोड़ी सी आपका तल्ख हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए अब तक काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, शोबिस से, हर्बल का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, लॉ का काम करते हैं, या ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, या पॉलिटिक्स से हैं, या सहाफत से हैं, जर्नलिज्म से, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर और अच्छी रहेंगी। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके हफ्ता थोड़े से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जॉब में चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी कोलीग से फड्डा हो सकता है, बॉस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। थोड़ी सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है, और किसी के फड्डे में बीच में कूदेगा नहीं, आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इशूज आ सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिजनेस आपके मामला ठीक रहेंगे। कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो आपके ठीक हो सकते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। मदर की हेल्थ खराब थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है, मदर इन लॉ की हेल्थ खराब थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो सकती है, फादर की हेल्थ खराब थी तो फादर की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपके बढ़ेंगी। थोड़ा सा सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आप थोड़ा सा कम करेंगे, लिमिटेड लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्रिएटिव आइडिया दिमाग में ये थोड़े से ज़्यादा रहते हुए दिखाई देते हैं, और नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? स्कॉर्पियो से स्टार्ट करूँ एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपका एवरेज रहेगा। शुरू में थोड़ी सी आपकी एनर्जी लो रहेगी, कम रहेगी, लेकिन जैसे ही हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे आएगी, वहाँ से आपकी स्टडी को लेके प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है, चीज़ें आपकी सपोर्ट कर सकती हैं, काम आप अपना टाइम पे कंप्लीट कर लें, कोई असाइनमेंट वगैरह है या कोई पेपर से रिलेटेड वर्क है तो उसमें भी चीज़ें आपको पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन शुरू के 3 दिन थोड़े से आपको तंग और डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ लव लाइफ को, सॉरी मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, और यहाँ तक कि बीच बीच में स्पाउस से बिला वजह में इशू बन रहा है, बिला वजह में लड़ाई हो रही है, ये चीज़ हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा इन लॉस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, तो उसमें भी थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा आपके प्यार मोहब्बत को लेके, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहेंगी, स्लो प्रोग्रेस करेंगी। लेकिन वैसा अगर बात करूँ ठीक रहता है। हाँ, कुछ थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट हो या थोड़ा सा दिल उदास हो या चीज़ों में थोड़ा सा उदासी महसूस हो तो उसको ज़्यादा हावी नहीं होने दीजिएगा। अगर हावी होने देंगे तो फिर चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम और इशू बन सकती हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत दोबारा से आप लोग की स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो आप लोग के ऊपर है कि बातचीत करनी है नहीं करनी, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। कोई नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ न्यू लोगों से मुलाकात हो सकती है, तो उसके लिए टाइम पॉजिटिव है, अच्छा है। और कम्युनिकेशन के हवाले से भी अच्छा है, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग अच्छे और पॉजिटिव दिखाई देते हैं। उसके अलावा मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके ठीक रहेगा। खर्चे हो सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कुछ बजट में थोड़ा सा आपका इशू हो जाए, लेकिन पैसे की सपोर्ट वो आपके पास रहेगी, ठीक रहेगी। उसमें कोई ऐसे टेंशन लेने की या उसमें कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। जितना चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, खर्चे हो भी गए तो बस उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, वो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का केयर करना है। उसके अलावा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, और यहाँ तक बोलूंगा कि आपका यूरिया साइड और अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, कुछ उसमें भी कुछ दर्द वगैरह ये चीज़ आपको हो सकती है, और थोड़ा सा आग से दूर रहेगा। और ड्रीम वगैरह, ख्वाब वगैरह भी आएंगे जब आप लोग अकेले बैठे होंगे, दिमाग आपका या वॉशरूम में होंगे या शावर ले रहे होंगे, वहाँ आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहता है। गवर्नमेंट से हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, एआई से रिलेटेड काम है, तो चीज़ें आपके लिए सपोर्ट में रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और करियर में स्टेबिलिटी आपका आएगी। लेकिन थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ करियर में आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूँ तो ये हफ्ता जॉब के लिए
ठीक दिखाई देता है, लेकिन जॉब में थोड़ी सुस्ती महसूस होना या थोड़ा सा आपका चीज़ों में एग्रेशन बढ़ जाना, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, जितना उसको कंट्रोल रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ठीक रहेगा। किसी के मामलात में दखल अंदाजी मत दीजिएगा या अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। बिजनेस में नोक झोंक होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आपको ये कह सकता हूँ कि कोई रिलीजियस प्लेस पे आप लोग की एक्टिविटी हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी, बहन भाइयों से अगर ताल्लुकात खराब थे तो वो ठीक हो सकते हैं, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा आपका गेन हो सकता है, खाने पीने के शौकीन थोड़े से ज्यादा होंगे और अननेसेसरी टाइम पर आपको भूख लगेगी और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर काफी बढ़ेगी और आइडियाज भी आपको काफी आएंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अंधेरे में और अकेले नहीं रहना। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा पढ़ाई को लेकिन चीज़ों में आपका टीचर से, ट्यूशन टीचर हो या कोई कोचिंग में टीचर हो, उनसे कुछ नोक झोंक हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपके कुछ या तो बातचीत ऐसी हो जाए जिससे कुछ इशू हो जाए, कुछ फड्डा हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और कंट्रोल रख के चलेगा। ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, बाकी कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए शुरू के 3 दिन थोड़े से आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आखिर के 4 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। हाँ, शुरू के 3 दिन थोड़ी सी एहतियात केयर करके चलेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हो सकती है। आखिर के 4 दिन आपके लिए बेहतर और ठीक रहेंगे। बाकी बात करूं लव लाइफ की, तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो सकती है, कुछ किसी बात पे बातचीत बंद हो सकती है, कोई अनबंद हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, उसको थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। अदरवाइज आपके मामला ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से आपकी बातचीत हो जाए, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन थोड़े से कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे, इल्यूजन में ज्यादा रहेंगे, उनको चीजों में समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, थोड़ा सा उदास रह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे मसले की बात नहीं। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके आपका ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी, खर्चे बढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना कंट्रोल रख के चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। अननेसेसरी आइटम नहीं खरीदेगा, फजूल के अखराजात ना अपने बढ़ा देगा, फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास सपोर्ट तो मिलेगी आपको पैसे को, लेकिन खर्च आपने देखभाल से करना है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचली धड़ का ख्याल रखना है, कोई एक्ने इशू होना या पैरों में कुछ इन्फेक्शन होना, ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा अपने एसिडिटी का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, नींद प्रॉब्लम कर सकती है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम कर सकता है, कुछ बीपी इशूज हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, एयर इन्फेक्शन और हाथों वगैरह में दर्द होना या जिस्म थोड़ा सा थकावट महसूस करना, ये चीज़ हो सकती है, उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के मामला थोड़े से स्लो बढ़ेंगे, करियर में थोड़ा सा अटकाव आ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, लेकिन वैसे मामला आपके ठीक रहेंगे। अगर स्टेबिलिटी रखी, आपने पेशेंस रखा अपने अंदर, तो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक रहेंगी, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, जितना दिमाग का अपना यूज करेंगे, उतना बेहतर, उतना पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला में ये कह सकता हूं, कोई ऑफिस वर्क में आपका किसी से प्रॉब्लम हो सकता है, कोलीग से कोई खड्डा हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। किसी से बातचीत करते हुए कुछ अनबन हो सकता है, बहुत से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या अपनी जॉब बदलने का सोच सकते हैं। जॉब पे कुछ वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हुए दिखाई देंगे, किसी से नोक झोंक चल रही थी तो वो आपकी ठीक हो सकती है, वो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। और जॉब बदलने का या जॉब में थोड़ा सा वर्कलोड आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, बिजनेस आपके लिए पॉजिटिव ग्रोथ मिल सकती है। अगर स्टेबिलिटी आपके काम में नहीं आ रही थी तो कामों में स्टेबिलिटी भी आएगी और चीजें ठीक रहेंगी। कोर्ट कचहरी में कुछ मसला चल रहा था तो उसमें आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, चीजें आपके लिए तेज बढ़ सकती हैं। इन लॉस से अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो इन लॉस से आपके मामला ठीक हो सकते हैं। हिडन नॉलेज आपको मिलेगी, हिडन सीक्रेट्स आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। और खासतौर पे एक फिजिकल कम्युनिकेशन होती है, एक होती है आपकी कॉल पे, तो कॉल मैसेज वाली कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। शुरू के 2 दिन थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा और किसी पे ट्रस्ट मत करेगा। किताबें बुक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मिठास की शौकीन होना, क्रेविंग्स पढ़ना,
और थोड़ा सा ख्वाब वगैरह आना, ये चीज़ भी हो सकती है। और कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे हैं या कोई ट्रैवल प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो भी इसमें आपकी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों का स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट करूँ अगर एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती हैं। हाँ, वैसे आपको रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर से कहीं ना कहीं आपका कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ आपको थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और कंट्रोल करके चलेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपकी चीज़ों में बेहतरी रहेगी। यहाँ तक कि अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। उसके लिए टाइम अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। अब वो आपकी पर्सनल क्वालिटी में क्या चल रहा है वो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है। और हाँ, ये भी कहूँगा कि जो इन-लॉज के साथ रह रहे हैं उनके लड़ाई झगड़े नोक झोंक हो सकते हैं, खुलाफात हो सकते हैं, उनको एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं लव लाइफ की, तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस का इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपको प्यार मोहब्बत के मामलात में लड़ाई झगड़े होना, बातचीत बंद हो जाना, या कोई छोटी बातों पे आपका बहस मुबाहिसा होना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके और एहतियात रख के चलेगा। जितना कंट्रोल और एहतियात से चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं कि मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, ब्रेक हो भी गया तो दिल आपका टूटेगा, तो कोशिश करें ना ही ब्रेक हो तो आपके लिए अच्छा है। सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन को ये कह सकता हूं कि चीज़ों में थोड़ा सा स्लो बढ़ सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, लेकिन पेशेंस रखें, हिम्मत रखें। स्लो स्टडी विन द रेस वाली आपका सही मिसाल होती है कि वो आपके लिए बेहतर है। कुछ चीज़ों में आपका स्लो हो सकता है, हाँ अगर पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से आपको रिजल्ट मिलेगा। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए आपका अच्छा रहेगा। पैसों के मामलात में चीज़ें अगर खर्चे हो रहे हैं या चीज़ों में आपके कंट्रोल नहीं आ रहा, पैसा बहुत तेज़ी से आपका ज़ाया हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोशिश करें उसको कहीं इन्वेस्ट करें या उसको किसी और के मतलब अपने घर में किसी के पास दे दें जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में वो टिकना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। तो उसको थोड़ा सा एहतियात और थोड़ा सा कंट्रोल रख के चले। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का ख्याल रखिएगा, ब्लूटिंग का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, यहाँ तक कि शोल्डर में दर्द होना, निचला धड़ में आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट में, और हार्मोन का थोड़ी सी केयर करके चलेगा। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, एक्ने इशू होना, यहाँ तक कि आपकी टांगों में कुछ खारिश वगैरह प्रॉब्लम, ये चीज़ हो सकती है। नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस, सर में दर्द होना और ख्वाब आपको अजीब व गरीब नजर आना, ये चीज़ें भी आप महसूस करेंगे। उसके अलावा बात करूं करियर को लेके, तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में अगर आपको चीज़ें स्लो हो रही थी या क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में क्लैरिटी भी मिलेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी और आपको सपोर्ट पे रहेंगी। बस थोड़ा सा जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। जॉब की बात करूं तो अब तक जॉब के लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। जॉब को लेके कुछ स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ों में मसले हो रहे थे, इशू हो रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें कमी आएगी, चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि आपको जॉब में हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, अब आपके ऊपर उसको किस तरीके से अवेल करते हैं, और जितना दिमाग से चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई जिम्मेदारी मजीद नहीं लीजिएगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और अपने ऑफिस वर्क में किसी के फड्डे में नहीं कूदिएगा या किसी के मसले में नहीं पड़ेगा, वरना फिर आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है और बॉस से कोई डांट वगैरह भी पड़ सकती है। तो चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस के मामलात में चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी और ठीक रहेंगी, मतलब कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा वेट आपका बढ़ सकता है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग थोड़ी सी आपका बढ़ेगी, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप लोग रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन खैर है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, और ख़ास तौर पर आपको बोलूँगा आखिर के थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिन थोड़ा सा केयर करके चलेगा। और आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ अगर इख्तलाफात आपके बहन भाइयों से तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिव से हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। और अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताएगा। कोर्ट कचहरी में कुछ मसला चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, कोई सडन प्रोग्राम आपका बन सकता है, कोई वीज़े का वेट कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा है उसमें एहतियात रख के चलेगा, ना थोड़ा सा नुकसान उठा सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए आपको पॉजिटिव रहेगा, चीज़ आपके लिए सपोर्ट पे रहेंगी। शुरू के 4 दिन बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर के 3 दिन आपको थोड़े बहुत तंग कर सकते हैं, थोड़े बहुत मसले कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए आखिर के 3 दिन
नहीं 3 नहीं, आखिर के 4 दिन आपके लिए काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेंगे। जितना केयर करके चलेंगे, एहतियात रखेंगे, उतना बेहतर, उतना पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। और शुरू के 3 दिन फिर भी ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कुछ छोटी बात पे इशू बन जाना, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें आना, ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ के लिए शुरू के 3 दिन थोड़े बहुत आपको तंग कर सकते हैं प्यार मोहब्बत के मामलात में, लेकिन आखिर के 4 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे, आपके लव रोमांस के लिए अच्छे रहेंगे, वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाए, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज आ जाए या कहीं आपको टेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड आ जाए, तो ज्यादा उसको देख के ओवर एक्साइटेड नहीं होएगा। जितना चीजों को स्लो डाउन करेंगे, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे, उतना बेहतर रहेगा। बिला वजह या आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा, वरना फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा और आपके लिए और नुकसान होगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल पर्सन को मेरी ये एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना लड़ाई झगड़े होने, खिलाफात होना, ये आपके लिए और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे। मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर को लेके स्लो प्रोग्रेस दिखाएगा। पैसे के मामला अगर थोड़े से बढ़ रहे थे या उसमें कुछ इशू आ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें कमी भी आएगी, चीज़ आपकी बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है, उसके लिए चीज़ पॉजिटिव और अच्छी दिखाई देती है। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, बजट बना के चलेंगे, भाई आज इतना करना है, आज इतना खर्च करना है, वो रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर और ठीक रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, यूरियासाइड का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, दिल का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा। टांगों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, कोई ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की आपको जरूरत है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर को लेके ये हफ्ता पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। टीचिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या जर्नलिज्म, सहाफत, वकालत से हैं, या गवर्नमेंट से हैं, तो भी चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जॉब में कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आ सकती है, चीज़ आपके लिए बेहतर ठीक रहेंगी, थोड़ी सी सपोर्ट में भी रहेंगी। हाँ, ये जरूर बोल सकता हूँ कि सुस्ती नहीं आने दीजिए, सुस्ती मत आने दीजिएगा। वो आने देंगे आप तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़े से इशू हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं करनी, वरना आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ, गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, उसमें एहतियात से ड्राइव करेगा। कोर्ट कचहरी में कुछ अगर मसला चल रहा था तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। जॉब को लेके कुछ प्रॉब्लम थी, इश्यू थे, तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। और ये कह सकता हूँ कि कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग बढ़ सकती है। होम एनवायरनमेंट में कोई आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नोक झोंक हो सकती है, उसको थोड़ा सा देख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि, यानी कि पाइसेस वालों के लिए आपका कैसा रहेगा। और उससे पहले आप लोग बता दूं, अगर एनर्जी लेवल आपको कम लगे या ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा सा वो इतनी नहीं है, तो अभी भी अब मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है किस तकलीफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि दर्द इतना हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए करना है तो करना है। जब उस वक्त ब्रेक नहीं लिया तो अभी क्या ब्रेक लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करूं पाइसेस वालों के लिए, तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा एजुकेशन को लेके। चीज़ें आपके लिए सपोर्ट पे रहेंगी, ठीक रहेंगी। पढ़ाई के मामला आपके बेहतर हो सकते हैं, कोई एग्जाम वगैरह इस हफ्ते हैं, या कुछ पेपर्स आपका आना है, या कुछ पेपर वगैरह है, कोई क्लास टेस्ट है, तो उसमें भी आपकी प्रोग्रेस अल्लाह के करम से अच्छी हो सकती है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी सी कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से कुछ नोक झोंक हो सकती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, उसको थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। कोई बात पे कोई लड़ाई झगड़ा मत करेगा। हाँ, इन लॉज से प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉज से इशू रहेंगे, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता बहुत ही फिनोमिनल रहेगा। लव लाइफ में आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ेगी, रिलेशनशिप वाइज मजबूत होगा, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से आपकी बातचीत हो जाए, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन की मेरी एडवाइस यही है कि थोड़ा सा आप लोग एहतियात रखिएगा, एग्रेशन नहीं आने दीजिएगा, बात को बहुत तामुल से रखें, बहुत कंट्रोल रख के चले। जितना कंट्रोल रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कुछ अगर आपने बहुत हाड़ा उड़ी मचाई तो उसमें आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, उसमें इश्यू कर सकती हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है।
बाकी अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। फादर की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। अगर खुद आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। सिर्फ हार्ड वर्क करना है, अल्लाह के करम से रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है। एसिडिटी का मसला होना, नींद का डिस्टर्बेंस आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एयर फॉलिंग इश्यूज आना, स्किन एलर्जिकल इश्यूज होना, टांगों में दर्द होना, पेट का थोड़ा सा ब्लोटिंग इश्यूज होना, और पर्सनालिटी में थोड़ा सा लेजीनेस आना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। अंधेरे से दूर रहेगा, लोगों में जितना बैठेंगे, वाइट रोशनी में बैठेंगे, उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा रहेगा। बाकी बात करूं करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही जबरदस्त है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आर्म फोर्सेस या किसी मिलिट्री से हैं, या कोई आप काम करते हैं जिम का, फास्ट फूड का, बैंकिंग का, कम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट का, टीचिंग का, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का, पानी का, लिक्विड का, या टीचिंग का, या ऑकल्ट का, तो भी आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। बात करूं अगर जॉब की, तो ये हफ्ता जॉब के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। जॉब में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जॉब बदलने का या जॉब से डिटैचमेंट आपको महसूस होगी, या ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं। दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, लेकिन उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा बहुत आपके लिए मसला होगा, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करके चलेगा। बिजनेस की बात करूं, अगर फॉरेन से बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अगर लोकल कर रहे हैं तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। कम्युनिकेशन आपकी, उसमें किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और फैमिली इन्वायरमेंट आपका ठीक रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, खाने पीने का शौक होगा, वजन वक्त ही बढ़ सकता है, लेकिन वो फिर चीज़ें नॉर्मल आपकी हो जाएंगी। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी ऑन टॉप रहेगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो फिर अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था आपका एरीज टू पाइसेस, कैसा जाएगा आपका ये वीकली हॉरोस्कोप 13 जुलाई से 19 जुलाई तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और ग्लोबल भी जरूर सुनेगा, इंट्रो भी सुनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विस ओपन है, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दुआओं के लिए, प्यार के लिए। दुआओं को आगे कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह जिस दिन मुकम्मल ठीक हो गया, तभी सिर्फ समझे 20-25% ठीक हूँ, और जिस दिन 100% होगा तो फिर क्या होगा। और जब तक आप लोगों का प्यार है तो इस तरह वीडियोज आती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह ने के बाद।